और ये कि झारखंड की 81 सीटों पर अब रुझान सामने आ चुके हैं। 52 सीटों पर आईएनडीआईए इस वक्त लीड करती हुई, 27 सीटों पर एनडीए गठबंधन इस वक्त लीड करती हुई। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं शुभी का। शुभी, अब बड़ी खबर अपनी आप दर्शकों को बता दें और सभी सीटों पर अब रुझान लगभग आ चुके हैं। बड़ी खबर लगातार आप दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और क्या है इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। रुझान में आईएनडीआईए को एक तरफा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 81 सीटें झारखंड विधानसभा में हैं और इन सभी सीटों पर अब रुझान आ चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 51 सीटें आईएनडीआईए के पक्ष में हैं, एनडीए के पक्ष में 28 सीटें गई हैं और अन्य का खाता 2 तक खुला हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अभी अगर अदर्स की बात करें तो 8 सीटें उनके पास गई हुई है। और देखिए, और आईएनडीआईए अलायंस के खाते में 50 सीटें जा चुकी है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में से लगभग 81 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और परिणाम की तरफ बढ़ता हुआ इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस फासले को एनडीए अब भी पूरा कर पाएगा। लेकिन ये थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है, मुश्किल होगा इस फासले को तय कर पाना। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 सीटें आईएनडीआईए के खाते में जा चुकी है। बहुत सारी जोर आजमाइश की गई थी, चुनावी रणभूमि में उतरने को लेकर वादे इरादे बहुत सारे गिनवाए गए थे और इसी बीच हमारे सहयोगी विभा लगातार चर्चा कर रही है। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। बिल्कुल, तो शुभी, दोनों ही राज्य पर सबकी निगाहें टिकी थी। महाराष्ट्र की संख्या को भी देखना बहुत जरूरी है। 190 पर एनडीए गठबंधन इस वक्त वहां लीड करता हुआ। तो क्या लाडली योजना वहां काम कर गई, लेकिन यहाँ गोगो दीदी योजना लाने में देर हो गई, इसलिए भी नुकसान हुआ। क्या हेमंत सोरेन का जेल जाना बीजेपी को चोट पहुंचा गया और जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हो गया। कल्पना सोरेन जिस आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में कैंपेनिंग करती नजर आई, उन्होंने ये तय कर दिया कि मुद्दों के साथ तो बात करेंगी। एक ऐसा लीडर, झारखंड में जब लीडर की बात होगी तो महिला लीडर के तौर पर कल्पना सोरेन एक पढ़ी लिखी महिला, साथ ही साथ कई भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़, जनता के साथ कनेक्शन, जो राजनीतिक दलों के लिए सबसे जरूरी होता है, वो कनेक्शन कल्पना सोरेन बिठाने में कारगर साबित हुई। उन्होंने बंगला भाषा का इस्तेमाल किया, संथाली भाषा में लोगों के साथ जुड़ती हुई नजर आई। वो जहां पहुंची उस रंग में ढलती हुई नजर आई और ये जेएमएम के लिए बहुत कारगर दिखता है। इसीलिए ये संख्या इस वक्त 49 और 30 की नजर आती है। हालांकि बीजेपी जो है वो चेज करने की कोशिश जरूर कर रही है कि भाई देखिए, हम हार नहीं मानने वाले हैं और इसीलिए संख्या जो है कभी बढ़ रही है, कभी खसक रही है। 49, 30, 2 ये संख्या इस वक्त नजर आती है। लेकिन ये भी जानना होगा, समझना होगा कि कोयलांचल जिस पर इतना फोकस किया गया, क्या कोयलांचल में ये जादू नहीं चल पाया बीजेपी की तरफ से? जो कैंपेनिंग हुई उसे देख लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। हेमंत विश्व शर्मा ने जितना पसीना बहाया, वो पसीना आखिर काम नहीं कर पाया। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए चुनाव में हेमंत विश्व शर्मा ने इस पूरे चुनाव को हेमंता वर्सेज हेमंत बनाया था, जबकि इस चुनाव को हेमंत वर्सेज बाबूलाल होना था या हेमंत वर्सेज अमर बाउरी होना था। स्थानीय नेताओं को इससे बहुत दूर रखा गया, मनमानी हुई और बीजेपी की ये रणनीति बंगाल की तरह साबित हुई है। झारखंड में जैसे बंगाल में बीजेपी क्या इस स्ट्रेटेजी में फेल हो गई कि भाई लोकल लीडर्स को सामने रखना चाहिए था? ये भाजपा की विफलता तो कही ही जाएगी। उसका कारण है कि इनके पास प्रचारक बहुत थे, चेहरे बहुत थे, मुद्दा नहीं था। मुद्दों पर बीजेपी नहीं खेल पाई, एनडीए जनता को नहीं कनेक्ट कर पाई। देखिए, मुद्दा आपने देखा होगा कि इस बार जो चुनाव है वो क्षेत्र का मुद्दा ज्यादा से ज्यादा, वो केंद्र का मुद्दा ज्यादा था। और आपने एक जगह काट की हांडी बार बार नहीं चटनी। आप कब तक मोदी के चेहरे पे चुनाव देश में जीतोगे? आपको यदि कुछ काम के साथ साथ अपने लोग को भी नए चेहरे को भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिहार के लिए एक लेसन है। एनडीए को सोचना होगा कि सिर्फ मोदी नहीं चलेगा। यहाँ तो चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन हमें अपने लीडर्स को भी परखना होगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें कि आप अभी रुझानों में ही केवल अगर महाराष्ट्र और झारखंड का तुलना करें
तो ये इनकी स्ट्रेटजी झारखंड में क्या थी? झारखंड में ये ऐसे घुसपैठिए, धर्मांतरण और ये भावनात्मक मुद्दे झारखंड में लेके आए थे, लेकिन ये मुद्दे महाराष्ट्र में नहीं चल रहा था इनका। तो आप रिजल्ट देख लीजिए। और एक बात और बताऊंगा कि इनका जैसे यूपी में हुआ था ना, अयोध्या हार गए थे, इसी तरह बाबा धाम ये हार रहे हैं। बाबा धाम अगर बीजेपी हारती है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और इसलिए भी देखिए इस वक्त गोपाल कृष्ण पातर जो है वो पीछे चलते हुए, विकास कुमार आगे चल रहे हैं जेएमएम कैंडिडेट। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार एनडीए के तौर पर देखा जाए तो वो मुद्दों को नहीं भुना पाई, मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं गई, और इसीलिए बार बार आदिवासी मूलवासी जो थे उन्होंने अपने आप को उससे जोड़ता हुआ नहीं महसूस किया। हेमंत सोरेन जब पहुंचते हैं सभाओं में तो कहते हैं कि भाई देखिए आपके बेटे के साथ छल हो गया, आपके बेटे के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, ये झारखंड की जनता को ज्यादा अपील कर गया। झारखंड की जनता इस बात से ज्यादा कनेक्ट कर गई कि देखिए कोई दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री आकर कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उसके अपने राज्य की चिंता उसे करनी चाहिए थी। झारखंड के लोगों के लिए क्या परेशानी है इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या ये वजह रहा कि ये संख्या दिखती है 51 और 29 की? इस वक्त बीजेपी जरूर मंथन कर रही होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा झारखंड में, क्योंकि झारखंड के लिए बहुत कोशिशें की गई। झारखंड के लिए हाल के दिनों में अगर चुनाव को आप देखेंगे, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा कर लीजिए या तमाम दूसरे राज्यों की चर्चा कर लीजिए, वहां पर जितनी कोशिश एनडीए के तौर पर नहीं नजर आई होगी, झारखंड में आपको उतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग करते हुए बीजेपी एनडीए के लीडर्स नजर आए थे। खासतौर पर बीजेपी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट बड़ी लंबी थी। महीनों महीनों इन लोगों ने झारखंड में रहकर लोगों के साथ वादों को रखने का प्रयास किया, लेकिन वो वादे काम नहीं आ पाए। ये संख्या तो कम से कम यही बताती है। और ये काम अगर नहीं आ पाए 51, 28, इस वक्त भले कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा कि कुछ गेन करती हुई वो दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोगों को अनुमान था कि कांग्रेस 6 सीट खो देगी, लेकिन वो खो नहीं रही है, वो सिर्फ 2 सीट खोती नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी नहीं है। तेजस्वी यादव का कैंपेन या लालू प्रसाद का मैसेज ये ज्यादा काम कर रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि लालू यादव का अभी उतना नहीं रहा, अब उनमें धार नहीं है। जो तो 6 सीटें कैसे? ये 6 सीटें जो है कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं शुभी। अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे और आंकड़ों का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम एनडीए से सरयू राय आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय आगे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीछे हो गए। तो देखिए जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी चर्चा हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार उनके पीछे होने की खबर सामने आ रही है। एनडीए से मीरा मुंडा 13,023 सीट